नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार के सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, चारधाम यात्रा में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने की यात्रा। मानसून सीजन में श्रद्धालुओं के आंकड़ों में गिरावट। लगातार लैंडस्लाइड के कारण 60 घंटे से अधिक समय बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। काशीपुर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत चला बुलडोजर। भूमाफियों में हड़कंप, जारी रहेगा ध्वस्तीकरण का अभियान। लक्सर पुलिस ने अशोक हत्याकांड में फरार 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद। उत्तराखंड में आज भी मौसम की मार। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील। कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र बारिश की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर के आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हरिद्वार के सीसीआर भवन में ये बैठक होगी। पिथौरागढ़ के जिला सभागार में आगामी 26 जुलाई को कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएम ने सैनिक कल्याण विभाग को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि शौर्य दिवस जनपद में सम्मान के साथ मनाया जाए। साथ ही तहसील स्तर पर भी शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं एवं कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक आश्रित व परिजनों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करण सिंह विष्ट को कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी संबंधितों को समय से सूचित करने, मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण पत्र भेजने, शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने हेतु व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए प्लानिंग करने के निर्देश दिए। विश्व जनसंख्या दिवस पर गंगोत्री गरवेयाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ के सभागार में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर शिव कुमार वरणवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जीजीआईसी की छात्रा कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय की छात्राओं और उपस्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों, अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर वरणवाल ने विश्व में बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण किए जाने पर अपने विचार व्यक्त किए। हल्द्वानी में डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसएसपी प्रहलाद मीना ने लोकसभा चुनाव और यातायात सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 पुलिसकर्मी और 15 ट्रैफिक वॉलेंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। इसके अलावा बरसाती सीजन के चलते 250 पुलिसकर्मियों को रेनकोट वितरित किए। डीआईजी ने सभी पुलिसकर्मियों से इसी तरह लगन और मेहनत से काम करने की अपेक्षा जताई। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित भी किया। चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग ख़त्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने कि
निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किए गए। मसूरी में माल रोड के पटरी व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा हटाए जाने के बाद मसूरी के पटरी व्यापारियों द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पटरी व्यापारियों ने प्रदेश की सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज पटरी व्यापारी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, परंतु कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा पूर्व में पटरी व्यापारियों को व्यापार करने को लेकर के 50,000 का लोन भी दिया गया था, परंतु आज वह लोन कैसे चुकाएंगे यह उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी उनकी अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार द्वारा पटरी व्यापारियों को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको माल रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसको लेकर के वो उग्र आंदोलन करेंगे। को ज्ञापन दिया गया था, 5 दिन का टाइम दिया था कि हम लोग यहाँ अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई माल रोड पे बैठने की, तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे झूलागढ़ पे, शहीद स्थल पे। आज 5 दिन हो गए, कोई सुनवाई हुई नहीं, इसलिए हम सबको आज यहाँ मजबूरन आके बैठना पड़ा। और हमारी जो मांग है, वो जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के मसूरी के, जो यहाँ रह रहे हैं, जिनका बच्चों का परवरिश हो रही है, यहाँ सब सारे काम हमारे यही मसूरी में हो रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों की व्यवस्था की जाए। जो नगर पालिका है वो बहुत परेशान कर रही है, वो हमको दुकान नहीं लगाने दे रही। सारे पटरी व्यापारी बहुत परेशान हैं और जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और हमसे उनको बहुत परेशानी है, हमको वो दुकान नहीं लगाने दे रहे। और यहीं से हम सब लोगों का चूल्हा चलता है और एजेंट साहब भी तंग करते हैं कि हटाओ हटाओ, वो कहते हैं कि हटाओ हटाओ, इनको हटाओ। हम गली में कहीं भी लगाते हैं तो हमारा सामान ढा लिया जाता है, हम जब छिन्ना झपटी कर देते हैं वो लोग, और हमको बहुत परेशान कर रहे हैं वो लोग। इन पहाड़ियों का, इन लोगों का जो यहाँ जो है बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं और बरसों से इनकी जो है रोजी रोटी जो है माल रोड से चल रही है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इनको जो है सीजन में इनको जो है हटा दिया गया है, इनका सामान जो है जब्त किया जा रहा है, इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे ये बाहर से आए हों, यह इनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एसडीएम साहब को और नगर पालिका को मैं ये बताना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बाहर के लोग नहीं हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इन्होंने बरसों से यहाँ पे हैं। मसूरी ये किसी और की नहीं, इनकी गरीब लोगों की रोजी रोटी पे जो आप डाका डारा कुठाराघात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासन को बार बार शिकायतें मिल रही थी कि भूमाफियों ने ढेला के इर्द गिर्द अवैध कॉलोनियां काट करके गरीब भोले भाले लोगों को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इसी को लेकर काशीपुर में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली और इस कार्रवाई से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से चोरी छिपे नियमों को ताक पर रख करके अवैध कॉलोनियों का कारोबार किया जा रहा था और उन्हें औने पौने दामों पर जमीन को बेचकर भूमाफिया सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगा रहे थे, जिसकी रोकथाम हेतु उधम सिंह नगर जिले की टीम द्वारा कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरीके के अभियान लगातार जारी रहेंगे। क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसी जाएगी। काशीपुर का जो ढेला नदी का क्षेत्र है, उसके आसपास जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उसमें बड़े पैमाने पर कॉलोनी काटी जा रही थी। करीब 20-25 एकड़ में मुझे दिखाई पड़ी थी। पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज किया गया था। प्लाटों में जलभराव होने के कारण वो पूरा कार्य भी नहीं हो पाया। पानी निकलने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। दूसरी ये कॉलोनी, ये भी उसी गाँव में आती है, बेलजुड़ी में ही है। इसमें भी पूर्व में चालान किया गया, ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए थे। कोई अपील पेंडिंग होने का या अपील दायर करने का कोई प्रमाण न दिखाने के कारण ये ध्वस्तीकरण भी की जा रही है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर इसके जो आवेदक हैं, अगर वो सही समय पर अपनी परस्यू करते तो हो सकता है इसमें उनको सहूलियत भी मिल सकती थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि आरजोने भी मैंने पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभिलेख नहीं देखे हैं। मतदान के दौरान मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में हुए बवाल में 8 नामजद समेत 100 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हल्का दरोगा और ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने के प्रयास में जुटी हुई है।
उपद्रवियों के द्वारा ग्रामीणों पर लाठी डंडे धारदार हथियार के साथ ही पथराव किया गया था। बवाल में कई ग्रामीण घायल हो गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हल्द्वानी में विगत दिनों एक हॉस्पिटल में कथित डॉक्टर के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर डॉक्टर द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे लेकर के आक्रोशित हुए छात्रों ने कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर दर्ज मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग की। सीओ से वार्ता करते हुए सभी छात्रों ने डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। अब जो हमारे छात्र संघ के जो भी सदस्य हैं उनके साथ वार्ता की गई है इस संबंध में और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब को। तो जो भी उनके एप्रीहेंशन हैं या जो एलिगेशन, उनका कहना है कि उनके पक्ष भी सुना जाए, तो उस पर भी उसको जांच तलब किया गया भारतीय न्याय संहिता के ही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार और जो भी धारा हैं जो भी उनकी तहरीर में आई हैं उससे संबंधित ही मामला है और उसी के हिसाब से ही जो एफआईआर में धाराएं हैं वो भी लगेंगी। देखिए, इस तरीके की जो चीज़ें पहले भी हुई हैं वो सभी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और क्लियर कट हम लोगों ने उसमें चार्जशीट की तरफ ही गए हैं सारे मामले और जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है। आगे भी मैं इंश्योर करता हूं कि आगे भी कोई भी इस तरह का अगर मामला सरफेस पर आता है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बीते शनिवार को महतोश पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी पर रुद्रपुर से लौट रहे गदरपुर निवासी गोविंद राम कंबोज से 2 बदमाशों ने राहजनी करते हुए मोटरसाइकिल व नकदी लूटकर फरार हो गए थे, जिसको लेकर के पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। शनिवार की शाम को मैं ऑफिस से करीब 8:30 बजे निकला हूँ। जब मैं हाईवे पे आ रहा था तो स्पीड ठीक थी मेरी, हल्की हल्की बरसात हो रही थी। जैसे मैं हाईवे से नीचे उतरा हूँ तो ये अपना खालसा जो ढाबा है यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद मेरे पीछे से आवाज़ आई कि रुको, तो मैं रुका नहीं। फिर मेरे पीछे 2 बाइक सवार आ गए, 2 जने बैठे बिना नंबर की गाड़ी थी उनके, तो उन्होंने मेरे को रोका, दोबारा आवाज़ दी रुको रुको, मैं रुका नहीं रुका हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को टेक ओवर करके बाइक मेरी बिल्कुल आगे उतार लगा दी, तो मैं रुक गया। जब रुकते उन्होंने मेरे को एक ने समस्या के जबड़े के नीचे लगा दी, एक ने चाकू लगा दी। गोविंद कंबोज द्वारा ये तहरीर प्राप्त हुई थी कि 6 तारीख की रात्रि को यहाँ पे महतोश के पास, खालसा ढाबे के पास जो है, उनके साथ एक घटना हुई लूट की। 2 व्यक्ति बाइक पर आकर उनको तमंचे का धाक दिखाकर, उनको तमंचे का बल प्रयोग कर उनसे जो है मोबाइल फोन, उनकी मोटरसाइकिल तथा कुछ पैसे लूटने की ये सूचना थी। उस पर हमने तुरंत जो है धारा 309/4 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर थाना गदरपुर तथा एसओजी की संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 400 से भी ज्यादा कैमरे खंगालकर टेक्निकल डिटेल तथा मैनुअल मुखबिरी की सहायता लेकर एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। दिनांक 10 जुलाई को 2 अभियुक्त अमनदीप सिंह और जसविंदर सिंह, इनको हमने गिरफ्तार किया है। पिथौरागढ़ पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली और पिथौरागढ़ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित थाने में नियुक्त अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा थाने के मालखाना, थाना कार्यालय, लॉकअप, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, CCTNS, थाना भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया। थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों के संबंध में जानकारी भी ली गई। कुंडेश्वरी स्थित वन संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे के द्वारा अपने स्टाफ एवं समाज सेवी संस्था खालसा फाउंडेशन के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर परिवहन अधिकारी विमल पांडे ने बताया कि ARTO कार्यालय की नई बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। काफी समय से विभाग किराए की बिल्डिंग में चल रहा था और कुछ दिनों के पश्चात परिवहन विभाग अपनी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो जाएगा।
हमारे को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए, जहां मौका मिले, जहां अवसर मिले, जिसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हमने ये प्लान किया कि इस बरसात में हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। और फिर हमारा चूँकि नया ऑफिस बन रहा है और कुछ ही समय में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होने जाएंगे, लोग भी आएंगे, तो लोगों को छाया भी मिले, फल भी मिले और एक हरियाली भी मिले, उनको अच्छा माहौल मिले, सुंदरता मिले। उसके उद्देश्य से भी हम इस नए ऑफिस में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा कर ली है, लेकिन मानसून सीजन में यात्रियों के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा की स्थिति को लेकर के डीआईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने बताया कि बद्रीनाथ में जगह जगह लगातार लैंडस्लाइड होने से रास्ते बाधित हैं, जिससे यात्रा पर खासा असर पड़ रहा है। जहाँ तहाँ बारिश के कारण से थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक होने के कारण से यात्रा को प्रभावित हुई है। जैसे अभी कल पाताल गंगा जो हेलंग के पास है, जोशीमठ के पास, उसमें काफ़ी मलबा आ जाने के कारण पूरा दिन भर उसको सफाई में समय लगा और रात करीब आधी रात के आसपास वो जो है क्लियर हो पाया है। जैसे ही वो रोड खुली और सुबह आज जो है जोशीमठ कस्बे को प्रवेश करने वाले मार्ग पर ही बहुत बड़ा बोल्डर आके गिर गया, इससे मार्ग फिर बाधित हो गया। तो इस तरह से देखा होगा कल हमारे बद्रीनाथ धाम में जाने वाले यात्रियों की संख्या मात्र 400 कुछ ही है उसमें। पिछले 60 घंटों से अधिक समय के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया। एक एक करके सभी दोपहिया वाहनों को जोशीमठ कोतवाली की पुलिस निकाल रही है। मौके पर जोशीमठ उप जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। जोशीमठ के जोगीधारा पर्यटक स्थल के ठीक समीप बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ था। सभी तीर्थयात्री सकुशल अपने गंतव्य के लिए लौट रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए भी खूब संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ अब फिलहाल सुचारू हो गया है। जम्मू कश्मीर की कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मसूरी के झूला घर स्थित शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों के चित्र पर फूल चढ़ाकर के उन्हें नमन किया। मसूरी थिएटर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष OP उनियाल ने कहा कि हम अपने जवानों के बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी जवानों को नमन करने के साथ ही ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं को भी नमन किया गया। इस मौके पर लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है और उनसे पूछिए जिन परिवारों ने अपने लाल शहीद होते हुए देखा है। जो कठुआ की घटना है इसकी हम पूरे दिल से जज्बे से इसकी वो करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसे लोग मरे, ऐसे लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। सरकार को चाहिए कि और ज्यादा जिस तरीके से सरकार ने पूर्व में भी कंट्रोल करके रखा आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में, फिर से एक बार और स्ट्रांगली इसको करें और आतंकियों पे जहां जहां इंटेलिजेंस से मिले कि आतंकी यहाँ पर है उनको सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्षेत्र में आतंकवादी हमले की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। आज पूरा भारत इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हफ्ते दर हफ्ते जो ये घटनाएं हो रही हैं, इससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है। जब भारतीय सेना के हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं है तो नागरिक कहाँ से सुरक्षित होंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ में जिस प्रकार से कठुआ में कई जवान शहीद हुए, उत्तराखंड के 5 हमारे जवान, हमारे आदर्श नेगी जी, अनुज नेगी जी, मोहन सिंह भंडारी जी, आनंद सिंह रावत जी और हमारे कलम सिंह जी, जो इनकी शहादतें खराब ना जाए, बेकार ना जाए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को सांत्वना मिले, इनके परिवारों को सहारा मिले, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने अशोक हत्याकांड में फरार चल रहे 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की।
जुलाई को एक व्यक्ति अशोक सैनी की हत्या लक्सर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, जिसमें एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना का अनावरण करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इंस्पेक्टर लक्सर राजीव रौथाण के नेतृत्व में टीम के द्वारा पूर्व में 2 अभियुक्तों गुरमीत और अमरीश की गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्तों कंवरपाल, राजीव और अजय को उक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मृतक से लूटी हुई पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। मोगा द्वारा डोईवाला थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि उनकी मिक्सर मशीन जो कि मियानवाला चौक के पास नाली के कार्य करने के लिए खड़ी की गई थी, जो कि वहां से चोरी कर ली गई है। डोईवाला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की और 12 घंटे के भीतर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए मिक्सर मशीन को बरामद कर लिया। के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।